आज से तकरीबन 1 महीना पहले 19 दिसंबर को हमने एक वीडियो दिखाई थी सुकेतर से। यहाँ एक आदमी बड़ी लाचार हालत में था, नाउमीदी थी उसके पास। हमें खबर मिली, हम वहाँ पहुँचे, हमने वो वीडियो बनाया और उसके बाद ही इसको पहुँचाएं कहाँ, हमारे पास ऑप्शन बड़े लिमिटेड थे। अनूप साहब सामने आए लाइफलाइन सेंटर से, इन्होंने कहा कि ये मेंटली अपसेट है, मैं इसका कुछ ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, 1 डेढ़ 2 महीना इसको मेरे पास छोड़ दो, हम इसका इलाज करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रेस्क्यू कैसे किया जाए। राहिल साहब सामने आ गए, उन्होंने कहा मैं इसको कठुआ लेके जाऊंगा लाइफलाइन सेंटर। वैसा ही हुआ, उस आदमी को वहां से रेस्क्यू किया गया और लाइफलाइन सेंटर कठुआ में पहुंचा दिया गया। ठीक 1 महीने के बाद कल मुझे अनूप बलोरिया साहब का फ़ोन आता है कि वो बिल्कुल अब फिट है, अब आप उसको कहीं और शिफ्ट कर दें। मेरे पास ऑप्शन लिमिटेड थे, कहाँ शिफ्ट कर दूँ, कहाँ लेके जाऊँ। रैन बसेरा इज़ द ओनली ऑप्शन। मैंने रैन बसेरा के लोगों से बात की, उन्होंने कहा हम तैयार हैं, आप यहाँ ले आएँ, लेकिन बस शर्त यही थी कि वो रिस्पॉन्ड करे, मेंटली अपसेट ना हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि कठुआ से यहाँ कैसे लाया जाए। ऐसे आदमी को लाने के लिए भी 1-2 आदमी और साथ चाहिए, कहीं रास्ते में क्या पता क्या कर दे। तो एक बार फिर राहिल साहब ने कहा कि मैं जाऊँगा, मैं लेके आऊँगा, ये सेवा मुझे दे दो। ले ली उन्होंने। आज वो शाम को गए थे, शायद 3-4 बजे निकल गए होंगे। रैन बसेरा में उसी आदमी को लेकर आ गए हैं। उस आदमी का नामकरण भी हो गया, अनूप बलोरिया साहब ने उसका नाम रखा है बॉबी इंसान। बॉबी के आगे क्या लगाते, बॉबी खान, बॉबी कुमार, बॉबी सिंह, उन्होंने बॉबी इंसान लगा दिया। अभी वो किस हालत में है वो भी बताऊंगा। रैन बसेरा ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। अगर वो इनिशिएटिव नहीं लिया होता, उस वक्त वो इनिशिएटिव नहीं लिया होता, तो शायद ये जान ज़ाया हो गई होती, ये ज़ाया हो गई होती। अब वो किस हालत में है, तब किस हालत में था, आगे क्या रहेगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आइए उससे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हम पहुंच गए हैं जनाब बॉबी इंसान के पास। ये नाम अनूप बलोरिया साहब ने दिया है। मैं इससे बात करता हूं क्योंकि वो तस्वीरें काफ़ी विचलित कर देने वाली थी। अब क्या हालात हैं वो देख लीजिए। आपका नाम क्या है? आमिर। आमिर, यही नाम बताया था इसने उस दिन भी। कहाँ रहे इतने दिन? इतने दिन इधर ही थे। किधर? रोड पे थे। रोड पे थे। उसके बाद गाड़ी में बिठा के कोई लेके गया था वो कहीं पे? हाँ, कठुआ। कठुआ में? वहाँ क्या किया? खाए रहे। खाए और रहा। दवाई दी वहाँ पे उन्होंने? हाँ, दवाई दी। दवाई खाते थे? हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार को। बिहार के? बिहार में घर में कौन कौन है? माँ है, बाप है। तो आप यहाँ कैसे आए थे? ट्रेन से आए थे। क्या करने आए थे यहाँ? ऐसे ही भुतला गए थे। बुखला गए थे? हाँ, घूमने आए थे। क्या करने आए थे? घूमने घूमने आए थे। क्या घूमने आए थे? क्या देखना था यहाँ पे? ऐसे कुछ देखने आए थे। तो फिर तो आप तो वहाँ ऐसे पड़े हुए थे, लेटे हुए थे बाहर ही। क्यों? ऐसे ही लेटे हुए थे। कोई और भी साथ आया था? नहीं, कोई भी नहीं। अकेले? अकेले। पैसा था? नहीं पैसा। तो ट्रेन में कैसे आए? ट्रेन में वैसे ही चले आए। चले आए। घर जाना है वापस? हाँ, जाना है घर। घर में कौन कौन है? माँ बाप है। बाप का नाम क्या है? मोहम्मद निजाम। मोहम्मद निजाम। माँ का? अजूल निजाम। वो बिहार में रहते हैं, कौन से गांव में? समस्तीपुर। बिहार में एक गांव है समस्तीपुर, वहाँ रहते हैं। अपना घर है? हाँ, और भाई बहन भी हैं? सब है। बिहार में अगर कोई गांव है समस्तीपुर में, वहाँ की पुलिस से भी अनुरोध करूँगा, अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचता है तो इसको पहचान लीजिए अच्छी तरह से। अपना नाम आमिर बताता है, समस्तीपुर का रहने वाला है। अगर हम इसको इसके घर तक पहुँचा पाएँ तो इससे बड़ा काम कोई और नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं, वो तस्वीरें जो पहले थी वो बड़ा विचलित कर देने वाली थी। अगर ये वहीं रहा होता, वो इनिशिएटिव नहीं लिए होते, तो शायद ये जान ज़ाया हो गई होती। लेकिन आज ये ठीक है, आज ये बात कर रहा है। अभी आपको यहीं पे रहना है रैन बसेरा में? हाँ, यहीं पर रहना। ठीक है। घर वाले का किसी का फ़ोन नंबर है? नहीं, फ़ोन नंबर नहीं है। ये राहिल साहब हैं। राहिल साहब, इनका मुझे रिपोर्ट कार्ड दे देना। अनूप साहब ने क्या लिखा है, लाइफलाइन रिहैब सेंटर, इसमें यही लिखा है कि डेट ऑफ एडमिशन जो है 19 दिसंबर को है और डेट ऑफ डिस्चार्ज जो है 21/1 यानी कि आज की है।
अब इसमें समझने की ज़रूरत है इसमें क्या क्या था। इसमें था डिसओरिएंटेड, पुअर हाइजीनिक, शिवरिंग, ब्लड क्लॉट इन द आइज ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। इनके आंखों के ऊपर ब्लड क्लॉट थे हार्श कोल्ड के जरिए, क्योंकि सर्दी में पड़ा हुआ था। ये सब इनका मेडिकल हिस्ट्री लिखा हुआ है और 2 टेबलेट इनको दी गई हैं। अब मैं नाम इनका पता मुझसे पढ़ा जाएगा नहीं जाएगा। ये 2 टेबलेट्स हैं, ये शायद रैन बसेरा वाले कंटिन्यू रखेंगे, ये रखेंगे। आज ये डिस्चार्ज हो गए हैं रिहैब सेंटर से, लाइफलाइन रिहैब सेंटर से। अब रैन बसेरा वालों की जिम्मेदारी है कि किसी तरह से वो इससे बात कर इससे दोस्त बनकर इसके घर का एड्रेस पूछे, उनको घर पहुंचा दे। राहिल साहब, जब आपने उठाया था, मुझे याद है वो वक्त पे, क्या लगता है कितना फ़र्क दिखते हो? ड्रास्टिकली चेंज है। इसको ड्रास्टिकली इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये तब लेटा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं बचे गए। तो जब आज देख रहा हूँ ये, इसने जैसे ही मैं वहाँ पर कठुआ पहुँचा, अनूप जी से भाग रहा, ये वहाँ से भागते हुए गले लगाया, कह रहा भाई आ गया। ये इनफैक्ट यही बात कर रहा था। तो बड़ा वो था हमारे, और मेरी मॉरल ऑब्लिगेशन थी कि मैंने इसको वहाँ छोड़ा है। अनूप जी ने पहले ही बोला था कि इन केस हम 2-3 महीने के बाद ठीक हो जाए तो आ जाना, शायद आपसे बात भी हुई उनकी। तो मेरी मॉरल ऑब्लिगेशन थी कि यार इसको वापस भी लाना है, वापस लाना है। अब मेन ये था कि वापस ला के रखेंगे कहाँ पर। फिर आपने जैसे बोला था कि रैन बसेरा वाले अडॉप्ट कर रहे हैं इसे, तो बहुत अच्छा लगा कि यार ऐसे लोगों के लिए असाइलम है। अब आज भी जम्मू में असाइलम है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जब इसकी कंडीशन देखी थी मैंने, बहुत बुरे हाल में था ये, बुरे हाल में था ये भैया। और राहिल साहब, खुशी होती है कि आपने लिटरली एक जान बचा दी है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 25 एज है। आपने एक जान बचाई है। मैं लिटरली खुशी तो होती है, बस मैं पूरे दिन सोचता हूँ कि एक अच्छा काम करूँ, अपने 100% एफर्ट्स दूँ कि एटलीस्ट एक दिन में एक अच्छा काम करूँ। सोने से पहले आंखें जब मेरी बंद हो तो तब मुझे वो रिकॉल हो कि मैंने क्या अच्छा काम किया था। That's it. आपके माँ बाप बड़े खुशनसीब हैं, आप जैसा बेटा मिला। आपने एक जान बचाई है। मैं ये नहीं कहता कि आपने कोई बड़ा वो किया है, बड़ी पढ़ाई कर ली या कुछ ऐसा किया, आपने एक जान बचा दी। इससे बड़ा बात कोई और हो नहीं सकती। अब रैन बसेरा की जिम्मेदारी है। मोना जी, आप मेरे वीडियोस काफ़ी अच्छी तरह देखती हैं, क्योंकि अभी मैं ये मुझे लगता है सुकेतन में वीडियो कर रहा था, आपका कॉल मुझे आ गया था तभी। जी। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। बिल्कुल सर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, और जहाँ तक होगा हम इसकी पूरी केयर करेंगे। और हो सकेगा इनके घर का कोई एड्रेस मिला तो हम पूरी कोशिश करेंगे इनको इनके मम्मी पापा से मिलाएं। मम्मी पापा से मिला, बिल्कुल कोशिश। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो दवाई दो टेबलेट्स इनको, एक तो सुबह शाम खानी है, एक आधी टेबलेट तीनों टाइम खानी है, तो उसका भी चलेगा साथ में? पूरी कोशिश है, पूरी इनको दवाई का पूरा बंदोबस्त करेंगे इनका। बड़े हमें निहायत खुशी है कि ऐसा आदमी हमारे पास पहुंच गया है। और हमारी ये भी कोशिश रहेगी इसे पूरा मोटिवेट करके इसके घर का एड्रेस ढूंढ के वापस घर में चला है, प्रॉपरली रिहेबिलिटेशन अपने रीजूनियन हो जाए, अपने पेरेंट्स के हो जाए। ये बहुत बड़ा हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहे। इस पर भी काम करेंगे आपकी, ये वापस घर बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ ही ना रहे, बाकी जाने का पूरा बंदोबस्त करेंगे। जैसे हमारे पास पहले एक लड़का सुखदेव था, घर पहुँचाया उसको टिकट मतलब देकर उसको पूरा घर पहुँचाया, उससे झारखंड में पहुँचा। सर, अगर आप ये कर देना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। शायद इसके माँ बाप भी इतने ही परेशान होंगे। हाँ बिल्कुल, इसके लिए परेशान होंगे। आप तो यहाँ की सबकी माँ है, आप माँ की तरह काम करती हैं। अब एक का खाना और बनाना पड़ेगा ज़्यादा। कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए ये हमारे भगवान है। जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे भी ये हमारा ही बच्चा है। अगर कोई ऐसा रोड पे कहीं भी दुख दर्द हो बच्चे को, तो उसका हमारा फ़र्ज है माँ को उसको गले में लगाना, उसका देखभाल करनी, मेडिकेयर का भी पूरा ख्याल रखना और पूरी केयर करनी है। ये हमारा फ़र्ज है और हम करते भी रहेंगे। और हमारी यही अपील है कि कोई भी रोड पे ना रहे, बिना छत के कोई भी रोड पे सोया हुआ है तो उसको होमलेस में लाएं और हम उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। रैन बसेरा इज़ द ओनली ऑप्शन। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होते। अगर मुझे किसी को यहाँ करने के लिए इन लोगों के पाँव भी पड़ना पड़े, मैं पड़ जाऊँगा, लेकिन फिर मुझे लगता है वो नौबत आएगी नहीं, क्योंकि ये लोग पहले ही तैयार होते हैं कि अगर कंडीशन सिर्फ एक, और वो जेन्युइन भी है कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा हो, वो अपने आप को संभाल सके, बाकी हम उसको संभाल लेंगे, लेकिन वो अपना थोड़ा बहुत ध्यान रख सके। अभी आपको यहीं पे रहना है, ठीक है? ये आपके माँ बाप का पता करेंगे। समस्तीपुर बताया ना आपने? हाँ, समस्तीपुर समस्तीपुर बताया, बिहार में है ये। हाँ। कुछ और जानते हो घर के बारे में? नहीं, कुछ नहीं, बस यही है। समस्तीपुर जाना है। समस्तीपुर भेज देंगे ना, पता चलेगा, भेज देंगे। अब भूख लगी है, क्या खाना है? रोटी खाना हैं?
रोटी खाना है। वहाँ क्या खाते थे लाइफ लाइन रिहैब सेंटर में? वो अनूप साहब क्या खिलाते थे आपको? भात चावल रोटी सब। सब चाय वाय सब मिलता था? हाँ सब नहाते भी थे? ठीक सब अब ठीक हो ना? अब ठीक ठीक हो ना? घर भी पहुंच जाओगे, ठीक। घर भी पहुंच जाओगे। और देख लीजिए जनाब, इसका नाम भी यही लिखा है, पेशेंट नेम बॉबी इंसान। धर्म के घेरों से बाहर निकाल दिया इसको। ना बॉबी खान, ना बॉबी कुमार, ना बॉबी सिंह, बॉबी इंसान। काश यही एक धर्म होता। बहुत खुशी होती है। छोटी सी एफर्ट, एक छोटी सी एफर्ट ने बॉबी को नई जिंदगी दे दी, और शायद रैन बसेरा के एफर्ट के बाद ये अपने घर भी पहुंच जाए। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा पुण्य कोई और हो सकता है। बस यही है जनाब। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।